डियर स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने पैरामीट्रिक कर्व्स को ड्रा करने का तरीका सीखा कि कैसे हम पैरामीट्रिक कर्व्स को मैन्युअली और ग्राफिंग डिवाइस से ड्रा कर सकते हैं। तो अब हम जो टॉपिक शुरू करने लगे हैं वो है कैलकुलस विद पैरामीट्रिक कर्व्स। पैरामीट्रिक कर्व्स की जो कैलकुलस है उसको हमने डिस्कस करना है। इसमें हम जो हैं डिस्कस करेंगे जो प्रॉब्लम्स को, और प्रॉब्लम जो रिलेट करेंगे रिलेटेड टू टेंजेंट, यानी कि क्वेश्चन ऑफ टेंजेंट से रिलेटेड टेंजेंट्स कैसे फाइंड करने हैं, और फिर पैरामीट्रिक जो कर्व्स हैं उसका एरिया कैसे फाइंड करना है। अच्छा, पैरामीट्रिक कर्व की जो आर्क हैं उनकी लेंथ कैसे फाइंड करनी है, और सरफेस एरिया जो हमारे पास पैरामीट्रिक कर्व से आएगा उसको कैसे फाइंड करेंगे। ये जो हमारे पास चार चीज़ें हैं इनको डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम जो है टेंजेंट आज हम डिस्कस कर लेते हैं कि पैरामीट्रिक कर्व्स में जो टेंजेंट्स होंगे उसकी इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे, हॉरिजेंटल टेंजेंट कैसे फाइंड करने हैं, वर्टिकल टेंजेंट कैसे फाइंड करनी है, और उसकी जो कर्व्स हैं वो कैसे हम ड्रा करेंगे। इससे रिलेटेड थ्योरी मैं समझाता हूँ, उसके बाद हम इसकी एक एक्सरसाइज करेंगे, एग्जांपल को लेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले ये है कि आपको पता है कि जो हमारे पास पैरामीट्रिक कर्व्स होती हैं वो उसमें एक पैरामीटर इन्वॉल्व होता है। यहाँ हम टी ले रहे हैं, y इज़ ए फंक्शन ऑफ t एंड x इज़ ए फंक्शन ऑफ आल्सो t इज़ पैरामीटर, t जो होगा पैरामीटर है। अब अगर आपने स्लोप फाइंड करना है, स्लोप ऑफ टेंजेंट के लिए आपको dy/dx फाइंड करना पड़ेगा। अब चेन रूल को अगर हम लगाएं तो ये बनेगा dy/dt dt/dx। तो dy/dx की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो इसको हम इस तरह भी ले सकते हैं कि dy/dx इज़ इक्वल टू dy/dt डिवाइडेड बाय dx/dt। और यहाँ dx/dt जो है ये नॉट इक्वल टू ज़ीरो है क्योंकि ये डिवाइड हो रहा है। तो अगर आप स्लोप फाइंड कर रहे हैं टेंजेंट का तो उसके लिए हमारे पास एक किस्म का ये फार्मूला बन गया है कि आप जो हमारे पास y इक्वेशन होगी उसको विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करेंगे नोमिनेटर में, और जो x इक्वेशन होगी उसको विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करेंगे डिनोमिनेटर में। और यहाँ से आप जो है स्लोप फाइंड कर सकते हैं किसी भी टेंजेंट लाइन का। उसके बाद हमारे पास जो है अगर हम फाइंड करना चाहते हैं हॉरिजेंटल टेंजेंट्स, देखना चाहते हैं कि हॉरिजेंटल टेंजेंट्स कहाँ बनते हैं, यानी कि जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होते हैं, उसके लिए आप जो है ये जो है dy/dt को ज़ीरो ले लेंगे। यानी कि एक्चुअली जो हमारे पास कार्टेशियन फॉर्म थी जब x और y में क्वेश्चन होती तो हम dy/dx को ज़ीरो लेते थे। अब dy/dx ज़ीरो तब होगा जब आपके पास नोमिनेटर ज़ीरो होगा, तो उस नोमिनेटर में dy/dt ज़ीरो होगा, और साफ ज़ाहिर है इसमें जो है dx/dt जो होगा वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा। और इसी तरह जो अगर आप ने वर्टिकल टेंजेंट के लिए अगर आपको फाइंड करना है या किस पॉइंट पे वर्टिकल टेंजेंट होगा, उसके लिए स्लोप जो होगा वो अनडिफाइन होना चाहिए। अनडिफाइन तब होगा जब dx/dt
ज़ीरो लेंगे, तो डी एक्स ओवर डी टी ज़ीरो लेंगे। अच्छा, इसमें मैं आपको बताता चलूँ कि कि हमारे पास जो ये है कि अगर डी वाई ओवर डी टी ज़ीरो है तो डी एक्स ओवर डी टी जो होगा ये नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा। और अगर हमारे पास जो है डी एक्स ओवर डी टी ज़ीरो है तो फिर डी वाई ओवर डी टी जो होगा ये नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा। तो दोनों एट ए टाइम ज़ीरो नहीं हो सकते, क्योंकि अगर दोनों एट ए टाइम ज़ीरो होंगे तो फिर डी वाई ओवर डी एक्स जो होगा ज़ीरो ओवर ज़ीरो हो जाएगा और वो अनडिफाइन हो जाएगा। तो एक किस्म का हमारे पास ये एक फार्मूला बन गया है हॉरिजेंटल टेंजेंट के लिए, कि आप डी वाई ओवर डी टी को ज़ीरो लेंगे, और वर्टिकल टेंजेंट के लिए डी एक्स ओवर डी टी को ज़ीरो लेना है आपने। और स्लोप के लिए हमारे पास फार्मूला है डी वाई ओवर डी एक्स, डी इक्वल है डी वाई ओवर डी टी ओवर डी एक्स ओवर डी टी। ये स्लोप के लिए, ये वर्टिकल टेंजेंट के लिए, और ये वर्टिकल टेंजेंट के लिए सॉरी, और ये हॉरिजेंटल टेंजेंट के लिए हमारे पास ये इस एक किस्म के फार्मूले बन गए। तो अब हम कि अगर हमने सेकंड डिफरेंशिएशन फाइंड करनी है, यानी कि डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर फाइंड करना है, या इसको मैं यूँ लिख लूँ डी ओवर डी एक्स डी वाई ओवर डी एक्स। तो अभी आपने पढ़ा है कि डी वाई ओवर डी एक्स जो है ये इक्वल है डी वाई ओवर डी टी, और ये है डी एक्स ओवर डी टी, ये इसके इक्वल है। तो अगर आप इस तरह करें कि ये जो y है, y को आप रिप्लेस करें, y रिप्लेस करें बाई डी वाई ओवर डी एक्स के साथ, तो ये हमारे पास फार्मूला बनेगा डी वाई ओवर डी टी, और y की जगह आप ले लेंगे डी वाई ओवर डी एक्स ओवर डी एक्स ओवर डी टी। तो डबल डिफरेंशिएशन के लिए एक किस्म का आपके पास ये फार्मूला बन गया है कि आपने जो डबल डिफरेंशिएशन है करनी है वो करनी है डी ओवर डी टी डी वाई ओवर डी एक्स ओवर डी एक्स ओवर डी टी। तो ये डबल डिफरेंशिएशन के लिए आपने इस फार्मूले को यूज़ करना है पैरामीट्रिक इक्वेशन में। तो एक कर्व स्केचिंग के हवाले से हमें कर्व स्केच के हवाले से हमें बाज़ औक़ात देखना पड़ता है कि कर्व जो है वो कनकेव डाउन है, इसको कहते हैं कनकेव डाउनवर्ड, और इसको कहते हैं हम कनकेव अपवर्ड। तो इसके लिए हम जो है सेकंड डेरिवेटिव को देख लेते हैं। जो हम सेकंड डेरिवेटिव लेते हैं तो इसमें कनकेव डाउन के लिए ये जो है लेस देन ज़ीरो होना चाहिए सेकंड डेरिवेटिव, और कनकेव अप के लिए जो सेकंड डेरिवेटिव है वो ग्रेटर देन ज़ीरो होगा। तो ये आप जो है ये हमें कर्व स्केचिंग में काम आएगा, तो ये भी आपने ज़हन नशीन करना है। तो अब हमारे पास कितने फार्मूले हो गए। एक तो ये स्लोप फाइंड करने का फार्मूला है डी वाई ओवर डी एक्स विच इज़ इक्वल टू डी वाई ओवर डी टी डी एक्स ओवर डी टी। उसके बाद जो है हॉरिजेंटल टेंजेंट के पॉइंट फाइंड करने के लिए जो है वाई की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी को ज़ीरो लेना है, और वर्टिकल टेंजेंट्स के पॉइंट्स फाइंड करने के लिए एक्स की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी को ज़ीरो लेना है। उसके बाद जो है अगर आपने सेकंड डिफरेंशिएशन लेनी है तो उसका फार्मूला है डी ओवर डी टी डी वाई ओवर डी एक्स ओवर डी टी। और कर्व के आपने चेक करना है कि कनकेव अप है या कनकेव डाउन है। तो डाउनवर्ड के लिए आपने जो है ये लेस देन ज़ीरो लेना है, और कनकेव अप के लिए आपने ग्रेटर देन ज़ीरो लेना है। तो ये मैंने थ्योरी पढ़ा दी है।